संचालनालय मछली पालन विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत व्यापम मत्स्य निरीक्षक फिशरीज इंस्पेक्टर FFI 24 भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा, जिसका एग्ज़ाम 23 मार्च 2025 को आयोजित किया जाएगा। मत्स्य निरीक्षक फिशरीज इंस्पेक्टर के सिलेबस का चैप्टर है 13 मेट्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड जियोग्राफी। इसके अंतर्गत दिए हुए टॉपिक्स को समझते हैं। पहला टॉपिक है वातावरण की प्रकृति, नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, वेदर एंड क्लाइमेट, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। मौसम बनाम जलवायु। मौसम अल्पकालिक वायुमंडलीय स्थितियां हैं, जबकि जलवायु दीर्घकालिक औसत है। दीर्घकालिक समय तक रहता है जलवायु, कहने का मतलब है, और मौसम जो होता है वो कम समय के लिए रहता है। ये मौसम और जलवायु में अंतर है। वातावरण की संरचना। वातावरण में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9% और बाकी अन्य गैसें हैं। वातावरण की परतों के बारे में बात करें, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल शामिल है। मौसम के तत्व क्या क्या हैं? तापमान, दबाव, आर्द्रता, पवन और वर्षा, ये सभी मौसम के तत्व हैं। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात करें तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, जो पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करते हैं। सेकेंड टॉपिक है हीट एनर्जी ऑफ एटमॉस्फेयर, प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसमिशन, हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, डिस्पोजल ऑफ इन सॉल्यूशन, इरेगुलर हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। चलिए इसे समझते हैं। ऊष्मा संचरण, चालन, संवहन और विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। वातावरण का तापन, सौर विकिरण का अवशोषण, पृथ्वी की सतह से विकिरण और ग्रीन हाउस प्रभाव से वातावरण का तापन होता है। इंसुलेशन का निपटान, पृथ्वी द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा का पुनर्वितरण, इसका निपटान है इंसुलेशन का। अनियमित तापन, भूमि और जल के अलग अलग तापन अक्षांश और मौसम के कारण होता है। पृथ्वी का ऊर्जा बजट, आने वाली और जाने वाली सौर ऊर्जा के संतुलन के लिए पृथ्वी का ऊर्जा बजट आवश्यक है। नेक्स्ट टॉपिक है तापमान। टेम्परेचर, टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट्स, पीरियोडिक, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टेम्परेचर वेरिएशंस, इफेक्ट्स ऑफ वर्टिकल एयर मोशन ऑन टेम्परेचर। इन सभी टॉपिक पर नीचे बात करेंगे। पहला है तापमान उपकरण, थर्मामीटर, थर्मोग्राफ और इंफ्रारेड सेंसर, ये सभी तापमान उपकरण हैं। आवधिक भिन्नता, दैनिक, मौसमी और वार्षिक तापमान परिवर्तन, ये सभी किसको उत्पन्न करते हैं? आवधिक भिन्नता को उत्पन्न करते हैं। क्षैतिज भिन्नता, अक्षांश, समुद्री तल से ऊंचाई और भूमि और जल के वितरण के कारण क्षैतिज भिन्नता उत्पन्न होती है। ऊर्ध्वाधर भिन्नता, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी क्षोभमंडल में ये ऊर्ध्वाधर भिन्नता को पैदा करती है। ऊर्ध्वाधर वायुगति, एडियाबैटिक तापमान और शीतलन
तापमान को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आर्द्रता और जलवाष्प, तापमान और आर्द्रता के बीच संबंध, संघनन और वर्षा, बादल और गरज, बादलों का वर्गीकरण, बादल निर्माण की शर्तें, बादलों की रिपोर्टिंग और पहचान, गरज। इन सभी पर नीचे बात करेंगे। तापमान और आर्द्रता संबंध। तापमान बढ़ने पर जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती है। इसके तापमान बढ़ने पर संघनन और वर्षा, जल वाष्प का जल की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल में परिवर्तन और पृथ्वी पर गिरना, ये संबंध होता है संघनन और वर्षा का। बादलों का वर्गीकरण सीरस, क्यूम्यूलस, स्ट्रेटस और निम्बस। ये वर्गीकरण किससे संबंधित है? बादलों के वर्गीकरण से संबंधित है। बादल निर्माण की शर्तें वायु का ठंडा होना, संघनन नाभिक की उपस्थिति और पर्याप्त आर्द्रता, ये शर्त है बादलों के निर्माण के लिए। गरज, वायुमंडलीय अस्थिरता, ऊर्ध्वाधर वायु गति और बिजली के कारण गरज उत्पन्न होता है। मौसम पूर्वानुमान, वेदर फॉरकास्टिंग, डेटा संग्रह, उपग्रह, रडार, मौसम स्टेशन और गुब्बारे, ये डेटा संग्रहण करने के तरीके हैं। डेटा विश्लेषण, मौसम के नक्शे, कंप्यूटर मॉडल और सांख्यिकी विधियां इसके डेटा विश्लेषण करने के लिए तकनीक है। पूर्वानुमान प्रकार, अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक हो सकती हैं पूर्वानुमान के प्रकार टाइप। पूर्वानुमान सटीकता, डेटा की गुणवत्ता, मॉडल की क्षमता और वायुमंडलीय जटिलता पर निर्भर करता है। अनुप्रयोग की बात करते हैं। कृषि, विमानन, नौवाहन और आपदा प्रबंधन में इसके एप्लीकेशन यूज किए जा सकते हैं, अनुप्रयोग यूज किए जा सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव है या क्वेश्चन है तो हमें लिख भेजिए कमेंट में।